खबर ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर हम आपको जिला न्यायालय कासगंज से दिखाने जा रहे हैं, जहां कासगंज के जिला न्यायालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बाबा साहब की 135वीं जयंती। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज स्थित जिला न्यायालय कासगंज के कॉन्फ्रेंस हॉल में संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती अत्यंत गर्मापूर्ण और हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों ने बाबा साहब को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वहीं सामाजिक न्याय और समानता पर जोर देते हुए कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के जीवन और उनके महान योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने न केवल भारत को एक प्रगतिशील संविधान दिया, बल्कि समाज के दबे कुचले, वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए एडवोकेट समाज सेवी अब्दुल हफीज गांधी ने कहा। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ के लिए कासगंज से मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। कासगंज जनपद न्यायालय में बाबा साहब की 135वीं जयंती मनाई गई है। मैं सभी अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का जो कंट्रीब्यूशन है संविधान बनाने में और इस देश के जो दबे कुचले और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी थे, उनके लिए बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब ने समानता का अधिकार दिलाया, राइट टू डिग्निटी दिलाया। बाबा साहब ने राइट टू एजुकेशन की बात की। जिन लोगों को एजुकेशन से दूर रखा गया था, उन लोगों की एजुकेशन का इंतज़ाम संविधान के ज़रिए बाबा साहब ने कराया। तो बाबा साहब का जो योगदान है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो बहुत ज़्यादा है और जगह जगह इस तरह की जयंतियाँ बाबा साहब की मनाई जानी चाहिए हर जगह पर। और बाबा साहब के जो विचार थे वो नीचे तक का पहुँचाए जाने चाहिए थे। बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा जो समाज सुधार का काम किया वो किया कि सब एक हैं, सभी लोग समाज में बराबर हैं, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है और सबको पढ़ने का अधिकार है। इसके साथ साथ बाबा साहब ने महिला अधिकार के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है। बाबा साहब जो बिल लेकर आए महिलाओं के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है और उन बिलों का अपना एक कंट्रीब्यूशन है। बाबा साहब की ज़िंदगी हमेशा जो मार्जिनलाइज सेक्शंस थे सोसाइटी के, उनके उत्थान के लिए गुजरी। बाबा साहब ने काफ़ी किताबें लिखी, आज वो किताबें काफ़ी पढ़ी जाती हैं और हम समझते हैं कि बाबा साहब से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से उठकर ज़िंदगी की जितनी ऊंचाइयां हो सकती हैं वहां तक बाबा साहब पहुंचे, खुद शिक्षित हुए और दूसरों को शिक्षित किया। बाबा साहब ने कहा कि सब कोई पढ़े लिखे, संगठित हो, संघर्ष करे। और ये जो बाबा साहब के जो विचार हैं, मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को अपनाने चाहिए कि शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, फिर संघर्ष करना चाहिए और उसके बाद संगठित होना चाहिए। तो ये जो 3 विचार हैं बाबा साहब के, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विचार हैं जिसको समाज में हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने जनपद कासगंज के न्यायालय में बाबा साहब की जयंती मनाई। सभी अधिवक्ताओं को मैं मुबारकबाद देता हूँ और जो लोग भी जयंती में हिस्सा लिया उन सभी को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाबा साहब की जयंती हर साल धूमधाम से मनाई जाएगी। मैं भी धंधा सेठ नहीं हूँ, आज हो सकता है रोटी खाने के लिए मुझे मिल रही है, परंतु मेरे यहाँ तो दिखता है कि वो 50 रुपये मुझे कहने के लिए भी तरसते हैं। तो मेरे जैसे जाने कितने साथी हैं वो देखते हुए गरीबों की कोई, तो मैं सीएम साहब से हाथ जोड़ने के लिए करना चाहता हूँ कि आप ऐसी सीट पर पहुंच गए हैं कि उन गरीबों की मदद करें और ज्यादा से ज्यादा उनको डिसाइड करने का प्रयास करें। एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं लास्ट में अपनी बात को खत्म कर दूंगा। समय तुम्हारे लिए ये बाबा साहब का प्रोग्राम है, इसमें कोई शक नहीं। बाबा साहब बहुत महान व्यक्ति थे, लेकिन मैं गियर बदलूंगा यहाँ। मैं JTRI में मीडिएटर की ट्रेनिंग ले रहा था, तो हाई कोर्ट की जज साहब जी, उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ कोई ओम प्रकाश सिंह है, वो कविता करता है। तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले कि 4 पंक्तियाँ फीमेल पर बोलिए। तो और आज मैं वो पंक्ति मैंने तभी तैयार की थी और आज मैं वही पंक्तियाँ आपको सुनाऊंगा। और बड़े मुझे गर्व की बात है कि आज भी पूरी उत्तर प्रदेश की क्रीम बैठी हुई है यहाँ जज, यानी एज ए जज के रूप में। तो अर्ज कर रहा हूँ, वो न जाने कितने दर्द दिल में दवाए मुस्कुरा रही है, वो न जाने कितने दर्द
दिल में दबाए मुस्कुरा रही है, जैसे अंधेरी रात में चांदनी झिलमिला रही है। जैसे अंधेरी रात में चांदनी झिलमिला रही है। ये महाशय जो अपने आप को मर्द कहते हैं, एक ही हवा के झोंके से टूटकर बिखर गए। कितने बहादुर हैं ये, इनकी फितरत बता रही है। कितने बहादुर हैं ये, इनकी फितरत बता रही है। और देखिए शेर सुने, उठो बहादुरो सब लो और सबक लो उस कांता से। उठो बहादुरो सब लो और सबक लो उस कांता से, जो अपना सब कुछ गवाकर मल्हारें गुनगुना रही है। जो अपना सब कुछ गवाकर मल्हारें गुनगुना रही है। और देखिए ये सच्ची शेर, और बड़े मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा भाइयों, बड़े अच्छी जोड़ी लग रही है हमारे जनों की। ये बैठे मेरे सामने, उनके लिए मैं ऑपलेट करूंगा। इसके लिए छाँव ने आसमान गदगद है उसकी तितसा को देखकर।